अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से अमवात में मुसलसल कमी, मौलिक वायरस ने 20 अफराद की जान ले ली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1174 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अफगानिस्तान हज़ारों पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों का गढ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 6000 से ज़ायद शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में हमले करते हैं। वज़ीर आज़म का शुगर माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, मरासला जारी करके हुकूमत ने शुगर माफिया की जानिब से ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्क में बेहतर कानून साजी के जरिए करप्शन का खात्मा चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि करप्शन के नाम पर किसी की इज्जत ना उछाली जाए। तहरीक इंसाफ ने कराची को ICU में पहुंचा दिया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, खुदारा कराची पर रहम करें, कराची बीमार हो गया है, लेकिन इसके अच्छे डॉक्टर हम मौजूद हैं। शहर कायद का एक इलाका तालाब बना तो शहरी को छोटी कश्ती बनानी पड़ गई। वीडियो में बासानी देखा जा सकता है कि शहरी छोटी कश्ती की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मवेशी मंडियों में अवाम का गैर मामूली रश, खरीदार जानवर महंगा होने और व्यापारी सहूलियात न होने का रोना रोने लगे। तास्सुब और नफरत पर मबनी सोच रखने वालों की कैनेडियन नेवी में कोई जगह नहीं है। रॉयल कैनेडियन नेवी के डिप्टी कमांडर का कहना है कि कनाडा की आज़ादी और बका के लिए जिंदगियां वक्फ करने वाले एहलकारों पर तनकीद की जा रही है। कोरोना वायरस से मईशत पर असरात, मॉन्ट्रियल में मुतादिद रेस्टोरेंट बंद होने का खतरा मंडलाने लगा। कोरोना वायरस के सबब तलबा की मुश्किलात में इजाफा, तलबा ग्रुपों की जानिब से हुकूमत से WE चैरिटी की फंडिंग दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया गया है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी, मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,13,911 हो गई है। कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ पर हैकर्स का हमला, यूनिवर्सिटियों के मौजूदा तलबा और साबिक तलबा का डाटा चोरी कर लिया। हुज्जाज कराम के लिए हज के दौरान खुसूसी इंतजामात, समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए तवाफ के सहन में मुख्तलिफ रंगों की अलामतें बनाई गई हैं। चीन के शहर चैंगडू में अमरीकी कौंसल खाना बाज़ाब्ता तौर पर बंद, चीनी हुक्काम ने कौंसल खाने के अंदर दाखिल होकर कंट्रोल संभाल लिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,64,21,958 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,52,308 हो गई हैं। मेरी इंतखाबी मुहिम 2016 से भी ज्यादा जानदार है, ट्रंप का कहना है कि जो बाइडेन को कोई हिमायत हासिल नहीं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर, कोरोना से अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मौलिक वायरस ने 20 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,842 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,74,289 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,174 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 92,073, सिंध में 1,18,311, खैबर पख्तूनख्वा में 33,397, बलूचिस्तान में 11,601, गिलगित बल्दिस्तान में 1,989, इस्लामाबाद में 14,884, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,034 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,116, सिंध में 2,151, खैबर पख्तूनख्वा में 1,178, इस्लामाबाद में 164, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्दिस्तान में 48 और आज़ाद कश्मीर में 49 मरीज जान से हाथ धो बैठे।
कायद में मुसलसल दूसरे रोज होने वाली मौसलाधार बारिश से कई इलाकों की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद, लोगों को शदीद मुश्किलात, करंट लगने से 2 अफराद जहां बहक हो गए। कराची के इलाके जिला वस्ती, शर्की और गरबी में मौसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी खड़ा हो चुका है। इंतजामिया इस सूरत हाल में गायब है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और वो अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुलशन इकबाल, नॉर्थ आजमाबाद, हैदरी, आयशा मंजिल, फडलबी एरिया, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, न्यू कराची और सौराब घोट समेत दिगर इलाकों में तेज बारिश ने सब कुछ जलतर कर दिया, लेकिन इंतजामिया गायब है। शहर में करंट लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। बल्दिया स्पार्को रोड पर करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को खबरदार किया है कि गैर कानूनी जराये से बिजली का हुसूल जानलेवा है। कराची में बारिशों के बाद औरंगी टाउन में सैलाबी सूरत हाल है। लोगों को घरों से निकालने के लिए कश्तियों की मदद ली जा रही है। सूबाई वजीर नासिर शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नशेबी इलाकों में ऐसी सूरत हाल है, 1-2 घंटे में पानी निकल जाएगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद का काफी इलाका क्लियर है। हमारी सारी टीमें काम करने में लगी हुई हैं। जल्द सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इस वक्त किसी की जान को खतरा नहीं है। इधर बारिश शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। के इलेक्ट्रिक के 280 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। औरंगी टाउन, बल्दिया, सईदाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सरजानी टाउन, न्यू कराची, साइट, लियाकताबाद, गुलशन मेमार, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, नॉर्थ कराची, कस्बा, अलीगढ़, मंगो पीर, हिजरत कॉलोनी, रेलवे सोसाइटी, एहसानाबाद, मोचको, मलीर, खोखरा पार, शाह लतीफ़ टाउन, बिन कासिम, गडाब, सोराब घोट, पापोश नगर, मुजाहिद कॉलोनी, गडाब, काठोर, एहसानाबाद, शरीफाबाद, करीमाबाद और अजीज़ाबाद, जोहराबाद, सऊदाबाद, एफसी एरिया और मूसा कॉलोनी समेत दिगर इलाके बिजली से महरूम हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि अफ़गानिस्तान में 6000 से ज़ायद पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंद रुपोश हैं, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से ज़्यादा अस्करियत पसंद, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, अफ़गानिस्तान में रुपोश हैं और वहाँ से पाकिस्तानी फ़ौज और शहरी अहदाफ पर हमला करते हैं। गैर मुल्की खबर रसां अदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती और पाबंदी की निगरानी करने वाली टीम, जो पूरी दुनिया में दहशतगर्द गिरोहों का सुराख लगाती है, ने एक रिपोर्ट में पाकिस्तान मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों का गढ़ है। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दाइश से वाबस्ता अफगान शाख से रवाबित कायम कर रखे हैं और कुछ अरकान तो दाइश में शमूलियत भी इख्तियार कर चुके हैं। वाज़ेह रहे, अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले अफगान अमन मुआहदे में मुतालबा किया गया था कि तालिबान अफगान सरजमीन को दाइश समेत किसी भी दहशतगर्द गिरोह को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला करते हुए रिपोर्ट की बुनियाद पर FBI, NAB, SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBI, NAB, SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने खतूत लिख दिए गए हैं, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत लिखे गए हैं और खतूत के साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी अरसाल कर दी गई है। हुकूमत ने FBR को मुल्क भर की तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने का कह दिया। FBR को शुगर मिल्स की बेनामी ट्रांजेक्शन की तहकीकात करने का भी कहा गया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से एक मरासला भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हुक्मरान खुद मुलव्विस न हो तो करप्ट अनासिर माशरे में पनप नहीं सकते। हुकूमत ने शुगर माफिया की जानिब से ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम कर दी। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से ताखीरी हरबे अपनाए गए। शुगर कमीशन रिपोर्ट आने के बाद मिल्स मालिकान ने अदालतों में चैलेंज कर दिया था। मामला अदालतों में ज़ेर समाअत होने के बाइस ताखीर का बाइस बना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्क में बेहतर कानून साजी के जरिए करप्शन की बेखुनी चाहते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जबकि कानून साजी एक मुसल्लमा अमल है। पास कवानीन के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है, जबकि अपोजिशन का दूसरा मौक़िफ़ है। हमारे और अपोजिशन के दरमियान नुक्ता नज़र के दरमियान फ़र्क को मिल बैठकर तय करने और बेहतर कानून साजी के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील पा चुकी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास हो चुका है, जबकि दूसरा अनकरीब होगा। हमने FATF, नेशनल सिक्योरिटी और नैब से मुताल्लिका मुसव्वदे अपने अपोजिशन के दोस्तों को भिजवा दिए हैं। मुझे तवक्का है कि अपोजिशन के अहबाब फराग दिली के साथ इन मुसव्वदों को देखेंगे और फिर हम मिल बैठकर इस पर गुफ्तशनीद करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम इस मुल्क में बेहतर कानून साजी के जरिए करप्शन की बेखुनी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि करप्शन के नाम पर किसी की इज्जत ना उछाली जाए। करप्शन कवानीन का मकसद किसी को नाजायज तंग करना नहीं है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, इन्हें कटहरे में लाया जाना चाहिए। लिहाजा हमारी कोशिश यही है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो इन दोनों पैमानों पर पूरा उतरता हो। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि MQM अपनी नाअहली छुपाने के लिए कहती है कि सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करो। हमने भी सिंध की तकसीम के खिलाफ बात की है, मगर सिंध हुकूमत खुद ही कराची को तकसीम कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने बारिश के बायस होने वाले कराची की सूरत हाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी कराची का इलाज करती नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची को ICU में पहुंचा दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत बयान देती है लेकिन अमल नहीं करती। कराची के अवाम इतने मायूस किसी दौर में नहीं हुए जितने मौजूदा दौरे हुकूमत में हुए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे मसाइल कौन हल करेगा। चेयरमैन PSP का कहना था कि कराची में न बिजली है न पानी, जरा सी बारिश पर पूरा शहर तबाह हो गया। इस शहर की कोई दाद रसी नहीं कर रहा। ये झूठ बोलते हैं कि इनके पास इख्तियारात नहीं हैं, जबकि इनके पास इतने इख्तियारात हैं कि कचरा उठा सकें। झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। इतने इख्तियारात हैं कि नालों की सफाई हो सके। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध हुकूमत कहती है कि सिंध की तकसीम नामंजूर है और हमें भी सिंध की तकसीम मंजूर नहीं, मगर कराची के लोगों में महरूमियाँ बढ़ रही हैं। लोग परेशान हैं कि किससे फरियाद करें, क्योंकि कराची के लोगों को दीवार से लगा दिया गया है। तो सिंध हुकूमत कहती है कि सिंध की तकसीम नामंजूर। ठीक बात है, हमने भी जाकर लाड़काना में जलसा किया। हमने कहा भाई हम भी सिंध को तकसीम होने नहीं देंगे। शहर कायद का एक इलाका तेज बारिश में जब तालाब बना तो एक शहरी को नकलो हमल के लिए छोटी कश्ती बनानी पड़ गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कराची में मानसून की बारिशों के दौरान निकासी आब का मसला हमेशा शहरियों के लिए परेशान कुन होता है और शहरी इंतजामिया दावे तो करती है, लेकिन जैसे ही बारिश बरसती है सारे दावों की कलई खुलकर सामने आ जाती है। शहरियों की जानिब से बनाई गई वीडियो में कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक शहरी छोटी सी कश्ती बनाकर इलाके में बारिश के पानी से बनी सैलाबी सूरत हाल में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह औरंगी टाउन का ये इलाका बारिश के बाद सैलाब किसी सूरत हाल से दो चार है। इसी दौरान एक शहरी ने एक जगह से दूसरी जगह जाने का ये तरीका ढूंढ निकाला कि छोटी सी कश्ती बना ली। मानसून के तीसरे स्पेल की तेज बारिश के बायस औरंगी की गलियों में कई फीट तक पानी जमा हो गया था। मज़कूरा शहरी ने अपनी और दूसरों की मदद के लिए फाइबर से बनी पानी की टंकी के आधे हिस्से को कश्ती के तौर पर इस्तेमाल किया। जो ईद उल अज़हा करीब आ रही है, वहीं खरीदारों की एक बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख कर रही है। सुन्नत इब्राहिमी की गर्ज से लोग जानवरों की खरीदारी में मगन दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बा में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और मवेशी मंडियों में अवाम का रश भी उरूज पर पहुंच गया है। तमाम खरीदार मवेशियों के दाम बहुत ज्यादा होने का रोना रो रहे हैं तो व्यापारी सहूलियात की अदम दस्तयाबी का राग अलाप रहे हैं। खरीदारी के लिए आए एक शहरी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मंडी बहुत ऊपर चढ़ी हुई है। व्यापारी छोटे से छोटा जानवर भी लाखों रुपए में बता रहे हैं, बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे। यहाँ गर्मी भी बहुत है और मैं बच्चों के साथ मंडी आया हुआ हूँ। नहीं, मंडी तो बहुत तेज़ है और बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे ये लोग, वही बहुत ज़्यादा जो है। दूसरा ये है कि इतनी गर्मी में घूमते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें,
हर चीज़ जो है इन्होंने मतलब वो 1 लाख से ऊपर का जानवर बनाया हुआ है, चाहे वो छोटा जानवर हो, बड़ा 2-2 लाख 3-3 लाख। मंडी में तो मुख्तलिफ इकसाम के जानवर फरोख्त के लिए रख दिए गए हैं और व्यापारियों की बड़ी तादाद घावों की मुंतजिर है। एक व्यापारी मोहम्मद इकराम ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से मैं इस साल बेचने के लिए कम जानवर लाया हूं, क्योंकि पहले जो लोग 2-2.5 लाख रुपए का जानवर ले सकते थे अब नहीं ले रहे। लोग कोरोना की वजह से अब भी परेशान हैं। हुकूमत की जानिब से हमें कोई सहूलियात नहीं दी गई। जो पानी जानवर पी रहे हैं हम भी वही पानी पी रहे हैं। ये जो इन्होंने लॉकडाउन का चक्कर चलाया हुआ है ना, तो हम लोग चारों सूबों से आए हुए हैं, एक सूबे से नहीं आए हुए हैं। तो इन लोगों के बाहर जो है कारोबार है नहीं। असल बात जो है वो ये है, अब जो जानवर ले सकता था 2 का, 3 का, 2.5 का, 1.5 का, अब वो लोग नहीं ले सक रहे हैं। मवेशी मंडी में आवाम का रश तो दिखाई दे रहा है, मगर ज्यादातर अफराद की कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही। एक और खरीदार हजमतुल्लाह का कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल मंडी काफी महंगी है। जो जानवर 60-70 का था अभी 80-90 का हो गया है। बहुत मुश्किल हो रही है। सुन्नत इब्राहिम की गर्ज से लोगों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में नजर आ रही है और अपनी हैसियत के मुताबिक जानवरों की खरीदारी के लिए मसरूफ अमल है। इस मौके पर एक खातून खरीदार जीनत सईद का कहना था कि पिछले साल बहुत अच्छी मंडी चल रही थी, इस मरतबा बहुत महंगी है। सुबह से आए हुए हैं, दोपहर हो गई, कोई सौदा नहीं बना। नसीब में होगी कुर्बानी तो जानवर ले सकेंगे। सर पिछले साल आए थे, बहुत अच्छी मंडी चल रही थी और मतलब रीजनेबल प्राइस थे, सब कुछ सही था। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हाई है रेट्स के। हम तो सुबह मॉर्निंग से आए हैं 7:30-8 बजे से, लेकिन अभी तक कोई सौदा नहीं बना। TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ किरण जावेद।